जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्रश्नावली 5.3 के 3 नंबर के 4 नंबर तक के सवाल को देखा था। आज हम लोग देखेंगे 5 नंबर तक से सवाल को। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग क्लिक करके डायरेक्ट देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो 3 नंबर के 5वां नंबर सवाल है, D = 5 और S9 = 75 दिया है। A और A9 ज्ञात करना है। तो A और A9 ज्ञात करना है। दिया क्या है? S9 = 75। तो S9 = 75। यहाँ से S9 को क्या लिख सकते हैं? S9 यहाँ पर है कि S9 = 75 ना। S9 को क्या लिख सकते हैं? SN बराबर होता है N/2 और यहाँ पर N क्या है? 9 है ना। S9 है ना, तो 9/2 और यहाँ होता है 2A प्लस N -1। N के जगह पर कितना है? 9 -1 इंटू D बराबर 75। यहाँ से देखा जाए 9/2 उधर जाएगा। यहाँ से क्या आ गया? 2A प्लस 9 -1 8D का मान कितना है? 5 और 75। और 9/2 जो है 2 इधर क्या है? भाग में, उधर जाएगा तो गुना, और ये 9 गुना में है ना, उधर जाएगा तो भाग में। ठीक, अब 3 तिया 9 25 तिया 75 होता है। ठीक, अब 2A प्लस 8 गुना 5 40 ना, बराबर 25 दूना 50/3 या 2A बराबर 50/3। 40 उधर जाएगा तो माइनस में। ठीक, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे 3 से भाग देंगे 3 में 1 50 से गुना करेंगे 50 माइनस 1 से भाग देंगे 3 40 से गुना करेंगे 40 गुना 3 हो जाएगा ना, 120 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से या A बराबर यही ना 2A ना, यहाँ से A बराबर क्या आ जाएगा? 40 माइनस 120 कितना होता है? -70/3 ना। और ये 2 जो है इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो 1/2 हो जाएगा। और ये 35 बार माइनस 35 बार में 2 बार में कट जाएगा 70, बचेगा -35/3। ये किसका मान आया? A का मान आया। अब हमको क्या चाहिए? A9 ज्ञात करना है ना, तो A9 लेकर के चलते हैं। A9 बराबर होता है A प्लस 8D। ठीक, A का मान है -35/3 प्लस 8 गुना D का मान कितना है? 5 है, यानी कि बराबर -35/3 जोड़ 40 आ गया। ठीक, अब 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे 1 35 से -35 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? -35 ही रह जाएगा। 1 से भाग देंगे 3 में 3 40 से गुना करेंगे 120 हो जाएगा। अब क्या है? 120 में से 35 को घटाएंगे, यही ना, यहाँ से बचेगा 85। प्लस में होगा क्योंकि बड़ा संख्या के साथ प्लस का चिन्ह है, /3, यानी कि A9 कितना आ गया? 85/3। और क्या पूछा था? A क्या आया है? -35/3 आ गया है। ये था 5 नंबर का सवाल। 6 नंबर में क्या दिया हुआ है? 6 नंबर में A बराबर 2 है, D बराबर 8 है और SN बराबर 90 दिया हुआ है। AN और AN का मान ज्ञात करना है। यहाँ से चले तो SN बराबर 90 ना, SN बराबर 90 दिया हुआ है। और SN बराबर क्या लिख सकते हैं? N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D बराबर 90, यही ना। यहाँ से N इंटू ये 2 जो है क्या है? इधर भाग में है ना, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, इसीलिए 2 को नहीं लिख रहे हैं। यहाँ से हो गया क्या? यहाँ से गया 2A का मान कितना है? 2 प्लस N-1 इंटू D का मान कितना है? 8 है, बराबर 90 और 2 उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा 2। कोई दिक्कत? अब यहाँ से चलेंगे N इंटू 2 गुना 2 4 प्लस 8 से गुना करेंगे 8N माइनस 8 बराबर 90 गुना 2 180। ठीक, यहाँ से गुना कर देते हैं। अब 4N प्लस 8N² माइनस N गुना 8N बराबर 180। यहाँ से देखा जाए 8N² हो गया, 8N², इसको क्या लिखते हैं? 4N माइनस 8N, तो क्या हो गया? -4N हो जाएगा ना, -4N
ये 180 इधर आ गया, माइनस में हो गया, बराबर 0। ये हो गया समीकरण। ठीक, इस समीकरण का अब सॉल्व करना है। ये गुणनखंड हुआ ना 8n²। यहाँ से देखेंगे हम लोग तो 4 कॉमन ले सकते हैं ना, 8 में भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो गुणनखंड ये क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। 4 कॉमन लेते हैं, 4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से बच गया 2n², यहाँ से बच गया n, क्योंकि 4 यहाँ है ही, यहाँ से बच गया 45। ठीक, बराबर 0। अच्छा, कॉमन समझते हैं ना, कॉमन मतलब क्या है कि अभी देखिए इसको लिखिए या इसको लिखिए, बात एक ही है। जैसे ये गुना में है ना, इसको ब्रैकेट को खोलते हैं, 4 गुना 2 8, n² है, प्लस गुना माइनस माइनस, 4 गुना n 4n, प्लस गुना माइनस माइनस, 4 गुना 45 180। बात वही होता है, ठीक ना, ऐसे में आसान हो जाता है। अब 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0। ये गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी बराबर 0 लिख सकते हैं। ठीक, अब ये गुणनखंड है ना, गुणनखंड छोटा हो गया ना, गुणनखंड छोटा हो गया। अब हम लोग चलते हैं, क्या इसको गुणनखंड में क्या करना पड़ता है, इसको और इसको गुना करना पड़ता है। 45 गुना 2 90n², 90n²। इसको क्या प्लस या माइनस करेंगे जो इतना हो जाएगा, यही ना 90 ना। अब 90 को गुणनखंड करेंगे, 90 का जो गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 90 का अगर यदि गुणनखंड करेंगे तो ऐसा करें जो -1 आ जाए। तो देखिए 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। इस माइनस n को क्या किए, 2n को वही स्क्वायर को वही रहने दिए, यहाँ पर माइनस 45 भी रहने दिए। देखिए माइनस 10n प्लस 9n कितना होगा, माइनस n होगा ना, घटाएंगे तो हो जाएगा। और इसको गुना करेंगे, माइनस गुना प्लस माइनस 10 गुना 9 90 n गुना n² माइनस 90², यही पुराना था ना। देखिए इस दोनों को गुना करेंगे तो माइनस 90 माइनस 45 गुना 2 माइनस 90 n² है, तो n² वही पूरेगा ना। तो अब ये हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग कॉमन लेंगे, इस दोनों में कॉमन क्या आएगा, 2n भी है, यहाँ भी n, यहाँ भी n, 2n आ जाएगा। यहाँ से अब क्या बचा n, क्योंकि 2n ले लिए थे, एक n और था, माइनस यहाँ से 2n ले लिए, यहाँ से बचा कितना है 5, क्योंकि 2 पंचे 10 हो जाएगा, n हो जाएगा। यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 9 कॉमन है, इसमें भी है, 9 5 45, इसमें भी 9 है, यहाँ से बच गया n, यहाँ से क्या बच गया -5 बच गया। ठीक, अब हम क्या लिख सकते हैं, 2n प्लस 9 इंटू n - 5 बराबर 0। ये लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं। तो चलिए यहीं पर लिखते हैं, ठीक रहेगा दिखने में। यहाँ से चलते हैं, यहाँ से क्या चलते हैं, 2n प्लस 9 बराबर 0, इतना बराबर भी 0 और इतना बराबर भी 0। तो यहाँ से लिखते हैं 2n प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2n बराबर -9, या हो जाएगा n बराबर -9। ये दोनों गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में। n का मान क्या आ गया, -9/2। इससे चले तो अब इससे चलते हैं, n-2 बराबर n -5 है, n-5 बराबर 0। तो यहाँ से आ गया n बराबर -5, उधर जाएगा तो +5 हो गया। 2 मान आया n का एक मान आया -9/2 और एक आया n बराबर 5। तो ये मान संभव नहीं है, क्यों, क्योंकि n जो होगा, n क्या है, n एक संख्या है, संख्या फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक ना। ये मान संभव नहीं है, ये मतलब कि संभव नहीं है, असंभव, असंभव। ठीक, इसीलिए n बराबर 5 ही होगा, यही है आंसर, ठीक ना। n बराबर 5 आ गया। अब an का मान ज्ञात किया ना, an का जगह पर कितना हो गया, n बराबर 5 आया, यानी कि a 5 का मान पूछा है। a 5 को क्या लिख सकते हैं, a + 4d। ठीक, a का मान कितना है, a का मान है 2 + 4, d का मान कितना है 8 है, यहाँ से 2 + 8 चौके 32 बराबर 34 ना, 34। ये हो गया आंसर। ठीक, ये इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। 5.3 का 3 नंबर का 5 और 6 नंबर का सवाल था। अगर सॉल्यूशन अच्छा लगता है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए और दोस्त लोगों को भी शेयर करिए, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए और बेहतर सॉल्यूशन के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ।